जरूरत नहीं है, जनता में भी बच्चा आ जाता है। माल कहाँ से आ रहा है? भाई बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे भाई हैं जो अपने घरों से कोई पानी की बोतल ला रहा है, कोई चावल ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, कोई तेल ले आ रहा है। तो ये सब आंखों के सामने ही तो बन रहा है। वो सवाल उठाएंगे, वो सवाल इसलिए उठाते हैं कि वो जनता के टैक्स की मलाई खा रहे हैं। वो भगवान राम की जूता चप्पल चांदी सोने के रामचरितमानस गले का हाथ चुरा करके चुरा रहे, जो 20,000 करोड़ का माल अंदर कर गए, तो उनको तो ये सब ईमानदार देशभक्त लोग बेईमान और देशद्रोही लगेंगे ना। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को मैं खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि 20 जुलाई से पहले या तो सुधर जाइए, खुद आइए और मन की फर्जी बातें बंद कीजिए और जनता की जन की बातें कीजिए, युवा की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। अन्यथा तैयार हो जाइए, तुम्हारे जो कुकर्म तुमने किए हैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। देश के कोने कोने में आंदोलन उठेगा, संसद तक जाएंगे, उखाड़ पाएंगे। अरे जिस प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या शिक्षा की? इससे पहले पता नहीं वापस से टीवी इंडस्ट्री में चली गई कहीं, शायद उनको सीरियल मिल जाए। तो जिस प्रधानमंत्री की खुद की डिग्री फर्जी है, वो कभी शिक्षा का मूल्य नहीं समझेगा, वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा, वो कितनी मेहनत करके ये भाई साहब अपने बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत करके बच्चे पढ़ाते हैं, ये पीड़ा नहीं समझेगा। क्योंकि वो तो उसके घर के खुद की माँ के गहने चुरा के भाग आया था। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी के बड़े भाई, हम मोदी जी के बड़े भाई से कुछ ऐसा क्यों कह रहे थे? और उनके भाई तो ये कह रहे थे इसने कभी चाय नहीं बेची, ये तो खड़े होकर के चाय पीने आने वालों की जेबें काटता था, ये जेब कर रहा, गलत नहीं कह रहे थे, यही तो कह रहे थे। जेबी तो काटी जा रही है देश के लोगों की। एथेनॉल आपने सुना होगा, गड्ढागरी ने गड्ढे कर दिए सड़कों में, आप चले जाइए बनाया हुआ गड्ढे और स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी आम लोग वीडियो बना के अपनी गाड़ी की, जिनको गाड़ियों को पूरा तबाह कर दिया एथेनॉल डाल के, वीडियो बना के भेजा, वो किसके पेड़ है? इनको हर वो व्यक्ति देशद्रोही लगता है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है अपने हक की। तो अब वो ऐसे सारे लोग यहाँ आएंगे और मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कि आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है, आप अपने घरों से निकल कर आइए, एक दिन के लिए आइए। आपका एक दिन का यहाँ पर आना देश के बदलाव में अहम भूमिका निभा सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, युवाओं अपने दम को पहचानो कि तुम्हारी खून में, तुम्हारे जो रंगों में किसका लहू बह रहा है, क्रांतिकारियों का। तो उस क्रांति को जगाओ और 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचो, जंतर मंतर पहुंचो। हम उस संसद का घेराव करेंगे जहां ये बैठे बैठे जनता के पैसे से मलाई खाते हैं निकम्मे। हम इनसे सवाल करेंगे, जब हम पर आपदा आती है, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, सवाल क्यों नहीं करें? तुम मजे से चाय पी रहे हो, तुम चाय पे चर्चा कर रहे हो, तुम मन की बात कर रहे हो, तुम मेलोडी खा रहा है, चर्चा देगी मेलोडी चॉकलेटी क्यों? ये मेन स्ट्रीम मीडिया का मुद्दा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर जहाँ भी आपने इसे जहमत की, क्या कहते हैं, दिन रात टिके हुए बारिश में, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगर आप लोग ना होते तो हो सकता है हमारी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँचती। आप सभी को क्या फर्क पड़ता है? वो भी आप लोगों की न्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उनके पास खबरें नहीं है, उनके पास खबर ये है कि मोदी जी ने कितने बार कपड़े पहने। PR एजेंसी बन गए देश के न्यूज़ वाले, वो ये बताएंगे कि अब आम का सीजन है तो मोदी जी आम के खाएंगे। तो ऐसे आने नहीं देते ना, मोदी मीडिया को आने नहीं देते, इसे आप मोदी मीडिया कह रहे हैं। मोदी मीडिया तो आई ही नहीं, उसको तो लगता ही नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या उनकी समस्याएं, सरकार की समस्याएं। उनको तो ये लगता है कि मोदी जी ने आम खाया तो वो बहुत बड़ी समस्या है। उनको तो आप भगा देते हैं यहाँ से, खबर कोई नहीं भगा रहा, यहाँ तो किसी ने नहीं, हमने सबने कहा कि आइए, लेकिन वो आता ही नहीं है। नहीं, वो गलत कहते हैं क्योंकि उनको आना नहीं है, इसलिए वो बहाने करते हैं। अरे आप मीडिया हैं, आपका काम ही है जनता के मुद्दों को उठाना, तो आप आइए ना। और देखिए यहाँ आज मैंने देखा तमाम भाजपा और RSS के लोगों ने आपने उपद्रव किया, लेकिन यहाँ जितने वॉलंटियर्स हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़े ही विनम्रता से उनको समझाया कि भाई इधर शोर शराबा उधम मत कीजिए। तो हम लोग तो अहिंसावादी हैं, ये लोग अहिंसावादी जो 750 लोगों किसानों की जान खा गए, 20 बच्चे हमारे मार डाले, लेकिन इनके कान में जू नहीं रंग रहा है। तो ये घमंड किस बात का है? अरे सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ मुंह छुपाओगे, किस बिल में जो है गायब हो जाओगे? रहोगे तो इसी देश में। तो इतना घमंड मत कीजिए।
साथियों आज यहाँ पर एक नारा देते कर्मी हैं, सेना सभी के साथ कोई आए नारा थे। दीजिए। किसी मैं बोलूंगा शिक्षा है, बचाने निकले हैं, सजग भारत आप वाले शहीदों की उनके मिट्टी साथ लाए कुछ हैं। ऐसा किया। शिक्षा बचाने निकले हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे इस बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये जो टेंट लगा है, इस टेंट को लगाने में भी हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस को ये लगा जैसे हम बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। अरे दिल्ली के गली गली में क्राइम है, इस पुलिस का काम है कि वहाँ जाके क्राइम रोके, बहन बेटियों की सुरक्षा करे, नागरिकों की सुरक्षा करे। यहाँ जो आराम से पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आराम से बैठे हैं, उनके लेकर के हजारों की संख्या में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सब कुछ यहाँ झोंक दिया है। मजाक चल रहा है देश में। और ये पुलिस और ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आपने मेरठ की घटना देखी, दलित बेटी की जो रेप हत्या हुई, उसके प्रोटेस्ट में जाने वाले लोगों को गाड़ी में बिठा कर एसएसपी अविनाश पांडे ने पीटा। तो ये अधिकारी कौन है? ये हमारे घरों से नहीं निकलते हैं। और इनको क्या लगता है ये इनके बाप का पैसा है, इनके बाप का देश है। ये तय करेंगे कि हम आंदोलन कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे। ये देश एक एक नागरिक का है और भाजपा ही और आरएसएस वाले तय नहीं करेंगे कि हम आवाज कब उठाएंगे, कब नहीं उठाएंगे। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो लेके ही मानेंगे हम। जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, हम उनको जो छोड़ने वाले नहीं है। हर हाल में इस्तीफा लेंगे। सर ये कहते हैं कि हमारे इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं। सरकार जितनी भी मनमानी कर ले, तानाशाही कर ले, लेकिन 20 जुलाई को जब यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा निकलेगा, जुलूस निकलेगा, तो इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये तो शुरुआत होगी। एक एक निकम्मे, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही मंत्री का इस्तीफा होगा। इस देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भागेगा इस देश। नहीं, आपको भरोसा लग रहा है, वो तो कुछ और कह रहे हैं आपको। क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी अकेले ही चले थे लाठी लेकर के, लेकिन कानून टूटता गया ना। इस देश का इतिहास है, अकेले ही चलते हैं शुरू में, फिर सारे लोग जुड़ेंगे। और ये इनकी तो औकात क्या है? अगर हम अपने पुराणों की बात करें तो रावण और कंस जैसे राक्षस नहीं रहे, उनका राज नहीं रहा, तो इनकी तो कोई औकात नहीं है। तो दो पौड़ी के लोग हैं। कब तक चलेगा आंदोलन आपका? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये कितना भी चले कोई फर्क नहीं होगा। किसान तो 13 महीने बैठे थे। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं इनमें फिर से कितनी दम है। इस देश का युवा जुड़ रहा है। सोनम वांगचुक जी ने जब से अपील की, आप देखिए आज बहुत सारे लोग आए, कल और ज्यादा आएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम की, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब हर एग्जाम लीक हो रहा है, कराया जा रहा है, तो करेंगे क्या? तो फिर यहीं आकर के आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? समय की किसको परवाह? अगर इनके पास बहुत समय है तो हमारे पास भी बहुत समय। सरकार जानती है कि कॉलेज खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल में होंगे, यहाँ पर उन स्कूलों का क्या करेंगे जिन स्कूलों में एग्जाम नहीं ठीक से हो पा रहा? हर एक साल बर्बाद भी हो जाएगा तो क्या हुआ जा रहा है? वैसी नौकरियां तो है नहीं इनके पास। अगर नौकरी निकल भी जाती है तो पेपर लीक करा देते हैं ताकि वो नौकरी देनी ना पड़े। तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे कोरोना में भी तो 5-6 साल बर्बाद हुए थे ना, तो 1 साल और सही देश के नाम। सरकार की भी हम इम्तहान देख लेते हैं कि उनके जीवन में कितने इम्तहान हैं। सुनने में आ रहा है सफल होगा कुछ। दोस्तों हमारे बीच जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी मांग है इस देश का नकारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, हमारा इस्तीफा लेके मांग। हम जिसको कहते हैं, एक बाजू जिसको हम कहते हैं, वो हमारे